सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सलमान साहब, हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे नई गवर्नमेंट कैसी होगी, उसके प्राइम मिनिस्टर के क्या तरजीहात होंगी। अब थोड़ा सा टॉपिक को मूव करते हैं। हम यही समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आके बैठ गए हैं, असम्बलीज का हिस्सा बन गए हैं। जो उनका बयानिया है आप लोगों का कि स्टोलन मैंडेट है वो जूं का तू मौजूद है। अब सवाल मेरा जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात होती रहती है, इमरान खान साहब अब इस पार्लियामेंट में और इस सिस्टम में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का रोल देख क्या रहे हैं? व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ? देखिए, दो मेरा ख्याल है किस्म के रोल हैं। एक तो उमूमी रोल है जो एक अपोजिशन का किसी भी पार्लियामेंट में होना चाहिए। वो रोल तो अपनी जगह रहेगा। 93 अरकान कौमी असम्बली में है, इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी हैं, एक सूबे में हुकूमत है। तो जो एक पार्लिमानी रोल है वो बिल्कुल अदा किया जाएगा, एक अपोजिशन का, एक तामीरी अपोजिशन का। लेकिन यहाँ मामला इससे बहुत बड़ा है। मेरी नज़र में 8 फरवरी के इलेक्शन ने इस मुल्क में आइंदा के लिए जमहूरी तरीके से हुकूमत के क़याम को नामुमकिन बना दिया है। अगर यही मॉडल आइंदा भी इस्तेमाल होना है और अगर ये मॉडल कामयाब हो जाता है इस दफ़ा कि खा कुछ भी वोट किया हो किसी ने, आपने मखसूस 40, 50, 60 नशस्तों पे एक ऐलान कर दिया रिजल्ट का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुंह फेर लिया। 2-2.5 हफ्ते हम इलेक्शन कमीशन जाते रहे, किसी एक केस में भी उन्होंने फॉर्म 45 नहीं मंगवाए आरओ साहिबान से कि भाई इनके पास फॉर्म 45 एक नतीजा बता रहे हैं, आपने कुछ और नतीजा ऐलान किया है, तो बताइए कि आपका नतीजा कैसे आया। किसी मुकदमे में इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं किया। इसी तरह जो कानून है इलेक्शन एक्ट 2017 वो ये कहता है कि 14 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने हर हल्के के तमाम फॉर्म जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं। ये भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो ये जो एक मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी सतह पे एक हमला हुआ है पाकिस्तान की जमहूरियत पे, और ये कह दिया गया है कि आइंदा भी ऐसे ही होगा। जो दिल होगा हमारा वो हम रिजल्ट सुनाएंगे। इस पार्टी को 70 सीटें देनी है, इसको 50 देनी है, इसको 20 देनी है ताकि एक कोalition हुकूमत बन जाए। इस पार्टी की खा 170 हो, 80 हो, उसको हमने इतनी ही देनी है। तो ये तो एक इलेक्शन के अमल को बेमानी करने वाली बात है। मैं नहीं समझता हम में से कोई भी एक लम्हे के लिए भूल जाइए कि हम किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक है या नहीं है। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं खुद लगा रहा हूं, मैं एक कैंडिडेट था, मैं जानता हूं मेरे पास जो फॉर्म 45 है जो कि 2 दिन में 48 घंटों में हमने इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिए। क्या 400 हल्कों के फॉर्म में 2 दिनों में? लेकिन सलमान साहब ऑप्शन क्या है? 400 पोलिंग स्टेशन ऑप्शन क्या है? देखिए सिस्टम का ऑप्शन ये है कि हमें मिन हैसल कौम, देखिए ऑप्शन ये है कि आपको और मुझे तकाजा करना चाहिए, कोई भी हमारी सियासी वाबस्तगी हो या ना हो, कि इस इलेक्शन की बड़े भरपूर तरीके से एक जामे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी धरने की। हम सबको ये मुतालबा करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट करे, एक जुडिशल कमीशन बनाए और देखे जो बातें हम कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने सुनने से इनकार कर दिया है, उन बातों का जायजा लिया जाए। ये कह देना कि आप ट्राइब्यूनल में चले जाएं, कोई हल नहीं है। मैं 32 साल से वकालत कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ट्राइब्यूनल एक अंधा कुआं है। वहां पे कोई मुकदमा 3, 4, 5 साल से पहले हल नहीं होता और उसके बाद स्टे हो जाती है। और लेकिन अगर ऑपोजिशन के नुक्ता नज़र सलमान साहब देखें तो वो अब देखें ना, उन्होंने ये तो पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गवर्नमेंट है, आप ऑपोजिशन है, इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो वो फिर एक स्टेटस को तो आ गया। मतलब नहीं है इसका नहीं, ये नहीं है इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। 8-9 फरवरी को आप छोड़ दीजिए, मट्टी पाएं और आगे चलें, ये तो नहीं हम कह रहे ना। अगर हम तामीरी रोल अदा करते हैं तो आप उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि आप क्यों पार्लियामान में आके बैठ गए। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें पार्लियामान में आके बैठना ही नहीं चाहिए था? हमें बिल्कुल बैठना है। जो मैंडेट हमें मिला, अगरचे उसको चुरा लिया गया, लेकिन जो बचा कुचा मैंडेट है उसका इस्तेमाल हमारा एक फर्ज है। थोड़ा क्लैरिटी दे दें कि क्या पार्लियामान के फ्लोर को आप ये कह रहे हैं कि कौम की हैसियत से मुतालबा करना चाहिए, बस वही फ्लोर इस्तेमाल करेंगे या कोर्ट भी जाएंगे आप? देखिए, हर फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, कोर्ट भी जाना चाहिए, पार्लियामान के फ्लोर पे भी बात करनी चाहिए, अवाम से बराह रास्त भी गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन मैं तवक्को ये करता हूँ कि हर पाकिस्तानी वो ये तकाजा करेगा कि भाई इस इलेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, इसको ठीक कीजिए और आइंदा के लिए हमें यकीन दिलाइए कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हर रोज जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, किसी बाजार में जाता हूं अपने हल्के में, 20 नहीं सैकड़ों लोग मुझे आके ये कहते हैं कि हम आइंदा कभी वोट नहीं डालेंगे, हमारा वोट बिल्कुल बेवकत हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसका हम सामना कर रहे हैं। इस मुल्क की जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो हमारे सामने है। ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये एक
प्रायोरिटी है और इस बयानिए को जहाँ जहाँ जिस फोरम पे भी अवेलेबल हुआ आप लोग जो है वो उठाएंगे. दैट सेट. अब मुझे ये बताएं कि अगर कि खान साहब की तरफ से इस वक्त पार्लियामेंट में जो SIC वाले बैठ गए, अब उसका जब आप कहते हैं कि जी तामीरी अपोजिशन करनी है, उसका एक्चुअली मतलब क्या? एक तो ये कि आपका क्या ये हदफ है कि जी जिस तरह भी हो इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, इसको समहाउ मफलूज रखना है, गिराना है, चाहे वो पार्लियामेंट के थ्रू हो, चाहे वो जो है वो स्ट्रीट्स पे हो, या दूसरा ये कि ठीक है जी हम पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन हम अब बाकायदा अपोजिशन है और हम पार्लियामेंट में बैठकर 5 साल जो है वो एक तामीरी अपोजिशन करेंगे और साथ साथ अपना मुतालबा भी सामने रखते जाएंगे. इन दोनों में से कौन सा वाला? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता. नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में. देखिए, मुझे तो ये नजर आता है कि अगर ये 5 साल इसी तरह गुजर गए तो अगले 5 साल भी इसी तरह होंगे, अगली पार्लियामान भी इसी तरह तश्कील पाएगी. मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं वो किसी एक इलेक्शन की बात नहीं कर रहा. मुझे अब ये नजर आ रहा है कि एक ऐसी हद जो है उसको पार किया गया है 8 और 9 फरवरी के दरमियान, जिसके बाद इस मुल्क में जमहूरी तरीके से हुकूमत का कयाम नामुमकिन हो चुका है. आप इस बात पे ज़रा गौर कीजिए. क्या आगे होगा, लाए अमल क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे, लेकिन जो सानिया हुआ है उसका ताल्लुक आपसे मुझसे बढ़कर है. वो एक तारीखी नौयत का सानिया है. हमने इस मुल्क को एक नई डगर पे चला दिया है 8 और 9 फरवरी की रात. तो अगर हम इस बात को नहीं समझते, इस बात की जो कमेटियों में बैठे भूल जाएं, 5 साल इंतजार करें, अदालतों में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, आज बिलावल भुट्टो साहब ने उस मामले की नजाकत से सरफ नजर है. आज बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक्चुअली इसी तरह की एक बात की सलमान साहब, जब उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन ऐसा होना चाहिए. शायद मेरे ख्याल में हमारे पास वो साउंड बाइट है, अगर है तो हम क्विकली सुनवा भी देते हैं, वो सुनवा देते हैं. कमीशन बनना चाहिए, ये बिलावल ने कहा था, और शॉर्ट भी थोड़ी देर में सुनवाते हैं. इनफैक्ट इट्स रेडी हुआ है एक एक्सरसाइज पे. मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, या अगर ये बलूचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूँगा कि वो एक्शन ले. एक्सरसाइज साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है. तो सलमान साहब, ये यानी कि एक पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आ तो क्या है स्टेटमेंट कि ठीक है जी हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि कल को इलेक्शन जो है वो ठीक हो. इसमें नहीं, इस साउंड बाइट पे तो कमीशन की कोई बात नहीं हुई. ये तो सिर्फ सदारती इलेक्शन के जी फात साहब, वो एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये गलती से दूसरा क्लिप चल गया, लेकिन हम बात हाँ तो लेकिन बहरहाल आई थिंक ये बात आपकी वैलिड है कि इलेक्शंस जो हैं वो जब तक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होंगे तो तब तक वो जो एक मामला है उस असेंबली या उस गवर्नमेंट के ऊपर वो एक सवालिया निशान रहेगा. आखिरी क्वेश्चन क्विकली मुझे सलमान साहब बताइए, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, अब इस वक्त केपी में एक गवर्नमेंट SIC PTI की आ गई है, फेडरेशन का हिस्सा है, एक फेडरल प्रोविंशियल जो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है टू मेक द फेडरेशन वर्क, उसमें एक डिसरप्टिव रोल होगा केपी का, या वो इन्हीं स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर वो तमाम काम करने को तैयार होंगे जो एक प्रोविंसेस की जिम्मेदारी बनती है एक फेडरल सिस्टम में? ज़ाहिर होंगे. आप क्यों ये मफरूज़ा कायम कर रहे हैं कि डिसरप्टिव रोल होगा? लेकिन आप देखिए केपी में अब क्या हुआ है. आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद केपी की 115 नशस्तें हैं जो बराह रास्त मुंतखब होती हैं, उनमें से 87 नशस्तें PTI हिमायत याफ्ता SIC के अरकान ने जीती हैं. अब यह कहा जा रहा है कि उन 87 के बदले जो उनके तनासुब से ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तें मिलनी थी, उनमें से एक भी नशस्त नहीं मिलेगी SIC को या PTI को, और वो तमाम नशस्तें बांट दी जाएंगी उन जमातों में जिनके पास 2, 3, 4 नशस्तें हैं. तो एक ऐसी ये मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल होगी कि अक्सरियती जमात जो कि 2/3 अक्सरियत रखती है, उसकी नुमाइंदा ख़वातीन को एक भी नशस्त नहीं मिलेगी, उसकी नुमाइंदा अक़लियतों को एक भी नशस्त नहीं मिलेगी. तो आपने एक ऐसा निज़ाम अब कायम कर दिया इस फैसले की वजह से जिसने बिल्कुल जो एक रूह है उसको घायल किया है जमहूरी अमल की. तो आपको इन तमाम चीज़ों को देखना होगा. इनसे सरफ नज़र करके आप नहीं कह सकते कि अच्छा बस आप अच्छे बच्चे बन जाइए और जो हो गया वो हो गया, आगे चलिए. ऐसे नहीं होगा. ये एक नासूर है. बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, बड़े अहम इशू पे हमें ज्वाइन कर रहे थे SIC. अच्छा, इसमें देखिए